गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाक्पचेति नमः। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। यहाँ हमने पढ़ा कि पूछा गया कि राग द्वेष कैसे दूर होता है, तो कहा शुभ कर्मों का आचरण करने से और अशुभ कर्मों को त्यागने से। आगे क्वेश्चन पूछा गया राग द्वेष का स्वरूप क्या है, कैसे पैदा होता है, इसकी निवृत्ति कैसे होती है, इसके रहने से मनुष्य की क्या गति होती है। यानी हर राग द्वेष के मामले में एक पॉइंट आउट किया गया, ये पैदा कैसे होता है, इसका जन्म कैसे होता है, यानी शिराग, फिर इसकी निवृत्ति कैसे होती है, और अगर ये रहा हमारे चित्त में तो फिर हमारी क्या गति होगी। शिरादेव, यदि किसी चीज़ में, जवाब दिया गया, यदि किसी चीज़ में चित्त ऐसा फंस जाए कि कैसा ही कोई अपमान करे, निरादर करे या दुख होने, यानी दुख भी देकर, यानी बोले हमारा कोई अपमान करे, हमारी बेइज्जती करे, हमें बदनाम करे, श्रीराधे बोले, कैसा ही अपमान करे, निरादर करे, अवॉइड करे, और कितना ही वो हमें सामने वाला दुख दे रहा है लेकिन फिर भी ना हटे, तो इसे राग कहते हैं। और ये प्राय माँ बाप का बच्चों के प्रति देखा गया कि कई बार वो अपमानित भी होते हैं लेकिन फिर भी उनका चित्त उनमें से हटता नहीं है। श्री स्त्री का अपने पति के प्रति ये राग देखा गया कि कई बार उसको अपमान भी किया जाता है लेकिन फिर भी उसका चित्त उसमें से हटता। यानी ये आप अपने अंदर एनालाइज कर सकते हो कि राग किसे कहते हैं, कि कितना ही हमारा सामने वाला क्या कर रहा है, अनादर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा चित्त उसमें न हटे, इसी को क्या कहा गया, राग। जैसा गोपियों का श्री कृष्ण में था। श्रीराधे बोले। अब द्वेष किसे कहते हैं। राग का तो समझ में आया कि इतना अवॉइड करने के बाद भी, इतना दुख दे सामने वाला, फिर भी हमारा चित्त, हमारा मन उस व्यक्ति में से। और सच बताऊं, राग एक ऐसी प्रवृत्ति है कि इतना सामने वाला दुख देता है, इतना कष्ट देता है, फिर भी हमको उसमें दोष नहीं दिखता, फिर भी वो प्यारा लगता है। श्रीराधे बोलिए। अब द्वेष किसे कहते हैं, जब किसी चीज से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे। श्रीराधे बोले। राग ऐसा चित्त लगा है कि वहां से दोष दिखाई देता ही नहीं, और यहाँ जिसमें आपको दोष ही दोष दिखाई दे, जिस व्यक्ति में आपको दोष ही दोष दिखाई दे, समझ लेना उस व्यक्ति से आपको द्वेष है। एक परिभाषा है कि अगर आपको किसी व्यक्ति में दोष दिख रहा है, इन द सेंस हमारे चित्त में कहीं न कहीं उस व्यक्ति के प्रति दोष, द्वेष जरूर है। श्रीराधे बोले। और ये मापदंड दिया गया और अपना अपना सब इसका चेकआउट करे कि मेरा, और फिर होता क्या है, फिर जिससे द्वेष होता है फिर हम उसकी निंदा भी करते हैं। ये दो चीजें होगी कि उसकी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह निंदा भी करेंगे ही, क्योंकि द्वेष का प्रति स्वरूप जो रिवर्ट निकलता है वो है निंदा के स्वरूप में। तो दोष दिख रहा है और उसका फिर आप निंदा के स्वरूप में उसको बखान कर रहे हैं, दिख रहा है और बखान कर रहे हैं। श्रीराधे बोले।
जब किसी चीज से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, गुण कोई मालूम ही ना हो, यानी गुण तो उसमें हमें दिखे ही ना, इसी को द्वेष कहते हैं। इसी को राग में द्वेष नहीं दिख रहा है, दोष नहीं दिख रहा है, राग में दोष नहीं दिख रहा है और द्वेष में दोष ही दोष दिख रहा है। राग में चित्त उस व्यक्ति से हट नहीं रहा है और यहाँ इस व्यक्ति से चित्त ऐसा हट जाए कि सिर्फ उसमें खाली बुराइयां ही दिख रही हैं और उसकी हम फिर निंदा भी कर रहे हैं। और ऐसा एक न एक व्यक्ति तो हमारे जीवन में जरूर बोलो होता ही है। शिरादे बोलिए, चेक कर लेना। शिरादे बोलिए। जैसे कंस का कृष्ण के प्रति था, उसको कृष्ण में दोष ही, कोई उसको खाली भगवान, जैसे रावण अगर प्रभु श्री राम को कोई भगवान कहता ना तो उसको ये शब्द समझ में ही नहीं आता था। भगवान मत कहो उसको भगवान मत कहो। शिरादे बोलिए। तो जिससे द्वेष होता है ना उसकी सराहना तो हम सुन ही नहीं सकते, उसकी सराहना उसकी प्रशंसा तो हम कभी सुन ही नहीं पाएंगे। शिरादे बोलिए। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या स्तुति निंदा के चिंतन से होती है। अब इस जन्म कैसे हो रहा है इसका, कैसे बोला? राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष, किसी में गुण देख रहे हो किसी में दोष देख रहे हो, या निंदा स्तुति के चिंतन से होती है, यानी गड़बड़ी चिंतन में ही हो रही है। शिरादे बोलिए। निंदा स्तुति के चिंतन से ही होती है। बहुत गहरी बात है ये कि अगर कोई व्यक्ति आपको निंदा सुना रहा है, इसीलिए कहते हैं महापुरुष मत सुना करो, क्योंकि फिर उस व्यक्ति का हमारे अंदर चिंतन चलता है और वो चिंतन हमारे अंदर निंदा की प्रवृत्ति पैदा करता है, क्योंकि जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसकी निंदा करने की प्रवृत्ति है जो आपको सुना रहा है। आप देखना उस वक्त आपका भजन इतना विक्षिप्त हो जाता है, आपकी चित्त वृत्ति इतनी विक्षिप्त हो जाती है कि आपका मन वैसा भजन में नहीं लगता जैसा लगना चाहिए। बोलो ना श्री राधे। इसीलिए कहा इसकी उत्पत्ति स्तुति निंदा से हो रही है। न किसी की प्रशंसा सुनो न किसी की निंदा सुनो। प्रशंसा तो फिर भी सुन लो, फिर भी मैं कहूँ सुन लो किसी की, चलो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ ही हो रही है। निंदा तो कतई नहीं सुनो, निंदा तो कतई नहीं सुनो, किसी की नहीं सुनो, न करो न सुनो। शिरादे बोलिए। राग द्वेषी संसार में आने का कारण है, ये जड़ तक जाओ उसके। राग द्वेषी इस संसार में आने का कारण है। शिरादे बोलिए। इसका मतलब है अगर किसी से द्वेष किसी से राग है तो समझ लेना हम अपने लिए दूसरा जन्म भी तैयार कर रहे हैं। हम अपने लिए पहले ही थक चुके हैं, पहले ही प्रॉब्लम में आ चुके हैं। शिरादे बोलिए। अभी मुझे कल ही कोई एक वीडियो दिखा रहा था, एक भक्त दिखा रहा था कि बोला आगे चल के अपने भारत में, अभी तो आउटर दिखाया उसने, लेकिन उस वीडियो में बताया हमारे इंडिया में आगे चल के ऐसा हो सकता है। शायद साउथ अफ्रीका साइड या ऐसा कहीं देश था, और वहाँ बताया गया क्या कि वहाँ 60 डिग्री पे गर्मी चल रही है। समझ सकते हो 60 डिग्री, चमड़ी जलता है। यहाँ 45 में हमारी नानी दादियाँ याद आ रही हैं सब। शिरादे बोलो। 60 डिग्री समझ रहे हो बिल्कुल, यानी यहाँ अगर 50 पे जब आंकड़ा आता है ना तो हमारे पैर हमारी गद्दे भी ऐसे लगते हैं गर्म है। 60 डिग्री। शिरादे बोल। और उस वीडियो में दिखाएगा जिस प्रकार से हमारे भारत से पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं, आगे चल के देखना हमारे भारत में भी 60 डिग्री आने वाला है। ऐसा उन्होंने कहा कि यहाँ से पेड़ पौधे, बोला 10-12 वर्षों में ऐसा ही आने वाला है आगे चल के, क्या
कि यहाँ भी फिर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सिटी बनता जा रहा है हर जगह और पेड़ पौधे कट दिए जा रहे हैं, मिट्टी खत्म होती जा रही है। श्री राधे बोलिए। एक जगह तो पानी इतना सूख गया कि उसकी गई थी तो शहर ही ओहो, बताओ। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। अपने भारत में, भारत में हो सकता है, फिर देखो आगे। 300 साल पुराना कोई शहर श्री राधे बोलिए। क्योंकि वो गर्मी में जब फटता है ना धरती, तो कई समा जाते हैं अंदर, लावा निकलता है वो सब। श्री राधे बोलिए। यानी आगे ऐसा हो सकता है क्या इस धरती के और लगभग हम देखते ही हैं क्या कि जैसे हीट या गर्मी बिल्कुल बढ़ती है तो एक दो भूकंप तो अपने जयपुर में भी कई बार झटके आते हैं। ये तो भगवान की दया है कि कुछ अहित नहीं होता है, लेकिन आ तो जाते हैं झटके। अगली बार नहीं आया तो सब गोविंद देव जी मंदिर पहुंच गए थे मंगला में। अगली बार ही था ना, अगली बार था ना। श्री राधे बोले। मंगला में सब पहुंच गए थे, वैसे तो नहीं पहुंचते, गोविंद देव जी कहते हैं ऐसे पहुंच जाओगे। श्री राधे बोलिए। तो इसका मतलब है, आप समझ सकते हो क्या कि आगे चल के आने वाले समाज में, मतलब आगे इस समय में किस तरह का वातावरण, किस तरह की गर्मी, किस तरह की हीट, किस तरह का दूषित प्रदूषित, किस तरह का माहौल होने वाला है। फिर कैसे हम रह पाएंगे? अभी तो फिर भी भगवान की दया है, एसी कूलर, लेकिन आगे चल के कितनी बैटरी चार्ज। अब 60 डिग्री पे जब आएगी चीज़, बोला वहाँ बताया साउथ अफ्रीका साइड, बोला सारा दिन, कभी कभी लाइट तो सारा दिन जाती है। बोला हम मैंने एक को कहा, एक रहते तो मैंने उनको कहा यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे जाती है। बोला वहाँ 2 घंटे आती है। ऐसे बोला 2 घंटे खाली आती है। मैंने कहा यहाँ 2-2.5 घंटे जाती है, अभी जाती है तो 2 घंटे, और वो भी हमारी कभी कभी जाती है। बोला 2 घंटे, बोला हमारी तो 2 घंटे खाली दिन में आ रही है। यानी एसी लगा है, भगवान की दया से आधुनिकता जो बढ़ गई है तो साधन तो आ गए, लेकिन फिर भी सुख नहीं ले पा रहे। लाइट ही नहीं है तो कहाँ से सुख ले पाओगे? बिजली नहीं है तो कहाँ से सुख ले पाओगे? श्री राधे बोले। बैड सेंस, अगर ये भौतिक जगत में है तो बैड सेंस है। अगर प्रभु की जगत में है, अगर यही राग, यहाँ जैसे कहा कि जैसे गोपियों का कृष्ण में था, राग तो है ना, लेकिन गोपियों का कृष्ण में था तो वो प्राप्ति हो गई उनको। ऐसे कंस का द्वेष कृष्ण से था, मोक्ष हो गया। हाँ, भक्त द्वेष नहीं रखता भगवान से, क्योंकि फिर वो आनंद नहीं, क्योंकि अगर आध्यात्मिक जगत में भगवान से कोई द्वेष भी रखता है ना तो ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। जो भगवान की बॉडी से एक लाइट ऊर्जा निकलती है, उस ज्योति में वो लीन होता है। और भक्त अपना वजूद रखना चाहता है, क्योंकि वो उनकी सेवा, उनके दर्शन, ये सुख लेना चाहता है। हाँ, वो गीता में कृष्ण ने कहा है, जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, लाभ, हानि, इन चीज़ों से क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, यानी समानता में आ जाए। यहाँ समानता की बात नहीं है। देखो यहाँ, वहाँ संत क्या रहा है, समान, उसकी स्तुति हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी आराधना में, उसकी उपासना में। उसकी निंदा हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी आराधना, उसकी उपासना फिर भी चल रही। लेकिन यहाँ हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, अगर माँ को उसी बच्चे से प्यार मिला तो, और अगर और राग जुड़ेगा, और मंतव्य बुद्धि होगी, और वात्सल्य स्नेह आपका उमट पड़ेगा, और अगर उसी बच्चे से मार आदि मिलती है तो भले वो हमारा प्यार ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, भले बड़ा नहीं, लेकिन हम नफरत भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर वो उस बच्चे के प्रति हमारी नफरत भी नहीं होगी,
फिर भी आप देखो, ऐसे कई मैंने माँ बाप को देखा है कि वो उसकी औलाद भाई उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, उनके साथ रहना पसंद नहीं करती, यानी बच्चे अलग रह रहे, माँ बाप अलग रहे, लेकिन फिर भी वो यही चाहते हैं कि शरीर छूटने के बाद हमारी संपत्ति तो हमारी औलाद को ही मिले। देखा गया, ये राग नहीं तो क्या है? शिरादे बोले, इसको राग नहीं कहोगे तो क्या है कि देखो सेवा करे तो तुम्हारी है ही है, नहीं करो फिर भी तुम्हारी। शिरादे बोले, इसको राग कहते हैं क्या कि भले हमें, और यही राग अगर ईश्वर से जुड़ जाए, सोने पे सुहाग, भले वहाँ से कुछ मिले न मिले, लेकिन फिर भी हमारी, क्योंकि वहाँ क्या है? मुक्ति, यहाँ क्या है? बंधन। इधर ये राग जुड़ा तो यहाँ बताया ना क्या? राग द्वेषी संसार में आने का कारण है भक्ति, इसको कहेंगे भक्ति। अगर प्रभु में जुड़े तो वो भक्ति, यही राग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ईश्वर में जुड़ी तो उसको भक्ति कहा गया, और संसार में जुड़ा तो इसको क्या कहा गया? बंधन। आसक्ति इस संसार में आने का कारण। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो कर्म मुझे अर्पण किए जाते हैं वो तुम्हें बांधने वाले नहीं, वो तुम्हें मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जो कर्म इस भौतिक जगत के लेवल में करते हैं वो कर्म तुम्हें बांध देंगे। शिरादे बोले, इसलिए भक्त अपने समस्त कर्म, हम जैसे लोगों के लिए बहुत सरल रास्ता ये, क्योंकि हमसे तप, साधना, व्रत, नियम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन करेंगे और फिर टें फिश हो जाती है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत सरल रास्ता है भक्ति युक्त कर्म ईश्वर के लिए, क्योंकि देखो कर्म कोई भी नहीं छोड़ सकता ना, कर्म कोई भी नहीं छोड़ सकता, चाहे साधु हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ग्रस्त हो, कर्म कोई भी नहीं छोड़ सकता। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर मैं नियत कर्म न करूं तो मैं अवांछित जन समुदाय उत्पत्ति का कारण बनूंगा। मैं भी नियति के अनुसार कर्म करता हूँ। शिरादे बोल भगवद गीता। तो इसका मतलब है कर्म किए बिना हम में से कोई रह नहीं सकता। भगवान भी आते हैं तो करते हैं। तो फिर एक तरीका है हमारे लिए क्या, कि उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करो। जो चीज़ टाली न जा सके उस चीज़ को डाइवर्ट कर देना चाहिए। जो टाली न जा सके उसको ईश्वर के साथ कनेक्टेड करके भागवतीय बना लो और वो मुक्ति का कारण बन जाएगी। सरल तरीका। इस भौतिक जगत का आश्रय अगर हट जाए और आध्यात्मिक जगत में ईश्वर भागवतीय आश्रय आ जाए तो आप मुक्त हैं, जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त की परिभाषा क्या है? बद्ध और जीवन मुक्ति की परिभाषा क्या है? बद्ध आत्मा वो जो अपने लिए कर्म करता है और उसमें बंधता जाता है, और जीवन मुक्त वो भी कर्म कर रहा है लेकिन वो प्रभु के लिए कर रहा है, इसलिए वो मुक्त होता जा रहा है। जीवन दोनों जी रहे हैं लेकिन एक बद्ध हो रहा है और एक मुक्त हो रहा है। शिरारे बोले, जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देती हूँ आपको शील प्रभुपाद का। आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, 2 प्रॉपर्टी बनाई, 3 प्रॉपर्टी बनाई, 4 मकान बनाए, 5 मकान बनाए, इधर प्लॉट लिया, इधर प्लॉट लिया, इधर एफडीज की, ये वो। शील प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए। आपने 3, 4, 5 ही तो मकान लिए होंगे। 108 जिन्होंने प्लॉट लिए तो बांधने वाली चीज़ होनी चाहिए, फिर तो बंध जाए व्यक्ति। शिरारे बोलिए, फिर तो व्यक्ति बंध जाए। हमने भी लिया और उन्होंने भी लिया, फिर तो बंध जाए। वो मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि वो सारे प्लॉट मंदिर बने, प्रभु के लिए थे। शिरारे बोलिए ना, समझ रहे? कर्म वही है, समझा रहे हो, कर्म वही है, कर्म वही है, लेकिन जो ईश्वर के लिए हुआ वो मुक्त हो गया और जो संसार के लिए हुआ वो बंधता गया। ऐसे कई शिल प्रभुपाद एक कथा लिखते हैं, क्या एक सेठ की कथा लिखते हैं। भागवत में चैतन्य लीला में एक सेठ की कथा लिखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेठ बिल्डर था, बहुत बड़ा। वो बिल्डिंग खड़ी करता है और वो बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन उसी चेतना में उसका शरीर छूटता है।
तो जब बिल्डिंग बन रही थी फिर उसी बिल्डिंग में वो कुत्ता बन के टहलता है और उस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग थे उस कुत्ते को उसी बिल्डिंग से भगाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं कि क्या कि ये भौतिक जगत में आसक्ति वही चीज़ की आप देखो बंधन का कारण बनी, उसके जन्म लेने का कारण बनी ना, कि इसी प्लॉट में उसका मोह मनुष्य जन्म से गिर गया, क्या कुत्ते की योनि में आ गया। गिरना किसे कहेंगे कि जब आप उत्तम से निम्न तरफ आ जाओ, यानी मनुष्य योनि से उस राग ने मुझे भौतिक जगत में मनुष्य जन्म से नीचे गिरा दिया और ईश्वर के प्रति राग मुझे मनुष्य जन्म से उत्तम पार्षद देह में पहुंचा दिया। श्री राधे बोलिए। तो अगर हमारा राग भगवान में चला गया, इसीलिए प्रणाली बताई गई है कि आप ये कर्म करो। कैसे करो? ईश्वर में। कर्म को छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन कर्म को भागवती हम बना सकते। क्यों ना प्रभु के लिए करें, क्यों ना कृष्ण के लिए करें। और हम सब ऐसा इसीलिए कहा ना, तुम जो खाते हो भोग लगा के खाओ, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो। इसलिए एकादशी व्रत हम किसके लिए रखते हो? ठाकुर के। जो तुम दान करते हो, हम कृष्ण भावना भावित लोगों को ही दान देते हैं। श्री राधे बोले। जब भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान की भी सेवा हो जाती है। श्री राधे बोले। तुम यज्ञ करते हो, हरिनाम संकीर्तन, ये देखो जो प्रसाद, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है। इसकी व्यवस्था भी एक, अब इसमें लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, इसका बिल भी आता, लेकिन ये यज्ञ में कंक्लूजन में आ रहा है। ये सब यज्ञ हो रहा है और इसमें जो जो सहयोग देता है वो यज्ञ में आहुति दे रहा है। श्री राधे बोले। यज्ञ में आहुति दे रहा है तो कृष्ण कहते वो किसे का अर्पण करो? मुझे अर्पण करो। तो हम ये सब किसको अर्पण करें? श्री कृष्ण। अगर इसमें से एक चीज का भी आप सहयोग कर रहे हो सेवा में, तो एक तरह से इस यज्ञ में आप आहुति दे रहे हो। ये कर्म भी आपका डेडिकेट, यहाँ तक कि यहाँ कोई दरी भी समेटता है, ये भी वो यज्ञ में आहुति दे रहा है। जो प्रसाद ला रहा है, जो मृदंग बजा रहा है, जो ताली बजा रहा है, जो बैठा है, जो भी सेवा कर रहा है, वो इस ज्ञान यज्ञ रूपे में अपनी आहुति दे रहा है। श्री राधे बोल स्वाहा। और इसका स्वाहा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। जहाँ जहाँ भी, जिस जगह भी इस तरह संकीर्तन, भगवान नाम, ज्ञान यज्ञ, गीता भागवत आदि और इस तरह उदाहरणों के साथ आपको समझाया गया, उसमें ज़रूर योगदान दें। श्रील प्रभुपाद का ऐसा कहना कहा गया कि बराबर भागीदार बना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राधे बोले। और सबको इसमें इसीलिए कहा सत्संग एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ कर्ता एक है और इसका लाभ सभी लेते हैं। क्रिकेट की जैसे सबको मिल जाता है लाभ। श्री राधे बोले। सबको लाभ मिलता है, सबको। तब देखिए ये देख रहा था, मैं आपको माधव से जरूर चलाया था। एक 2.5-3 साल की बच्ची है वृंदावन, तो उससे पूछा गया 5 घंटे भजन करते, 2.5-3 साल बच्ची है, नाम माधव, कितने घंटे भजन करते? मैं 5 घंटे क्या करते हो? 5 घंटे भजन करते। 5 घंटे भजन करते। 2.5-3 साल की बच्ची। तुम्हारी इच्छा कभी कुछ नहीं, इच्छा 1 साल के लिए। तो उसने कहा कि कोई कृष्ण मंत्र हो, उसने बड़ा शुद्ध उच्चारण किया, कृष्ण वासुदेव हरे कि तुम आगे क्या करोगी, क्या करना चाहती? कि मैं जो है भागवत का प्रचार करूँगी और धर्म का प्रचार करूँगी। बात कि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए कभी? कि हाँ, मेरे को रात को दर्शन होते हैं, सुबह भी दर्शन होते हैं, मैं सोती हूँ तो मेरे साथ होते हैं, उठती हूँ मेरे साथ उठ जाते हैं। तो कि पुराण कितने हैं? 18 पुराण। ये पूर्व के, हाँ, ये पूर्व के संस्कार, ये कोई एक जन्म की कमाई नहीं होती। तभी मैं आप यहाँ कहती हूँ कि भाई
स्टार्ट तो कर लो। अगर हम पूरी कर पाए तो ऊपर पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं पूरी कर पाए तो ऐसे हमारा जन्म होगा, जहाँ बचपन से ही हमारे, क्योंकि अगर आपकी भक्ति में राग हो गया है ना, अगर आपका सत्संग में राग हो गया है, अगर आपका भजन में, कृष्ण दर्शन में राग हो गया है, तो पूर्णता नहीं भी हुई ना, तो यही राग फॉरवर्ड होता है फिर नेक्स्ट बर्थ, बाय बर्थ से, जहाँ से आपको पुष्टि मिलेगी, ऐसा ही माहौल, ऐसा ही संग मिलेगा। जितना राग आपने पूर्व जन्म में स्टॉप किया था, वहीं से आपकी गाड़ी फिर चालू होगी। श्री राधे। पूर्णता को प्राप्त कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा ना, तो इस मार्ग में जाने वाला कभी नुकसान में नहीं जाता, कभी नुकसान में नहीं जाएगा। श्री राधे बोलिए, कभी नुकसान में नहीं जाएगा। इसीलिए जितना प्रहलाद महाराज ने कहा ना, जितना जल्दी हो सके हमें इस मार्ग में लग जाना चाहिए, बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इस मार्ग में लग जाना चाहिए। तो ये जो बचपन से ही कर रहे हैं ना, देखो ब्रज में जन्म, फिर बचपन से ही ऐसे भागवतीय संस्कार, तो एक साधारण बात कहाँ हो सकती है? श्री राधे बोलिए, कहाँ हो सकती है? इस अब आसक्ति का उनको आ भी नहीं पता होगा कि किसको एक्चुअली देखा जाए, छोटे बच्चों को। श्री राधे बोले, लेकिन उनको माहौल ऐसा ही मिलेगा भागवती, चिंता मत करो। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो माहौल आगे चल के हमको ऐसा ही, लेकिन कोशिश हमको यही करनी चाहिए, क्या इस जन्म में एंड हो जाए, अपने घर अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, क्योंकि बहुत थकना नहीं है अभी। अब सफ़र को लंबा नहीं खींचना है। श्री राधे बोले, भगवान की तरफ से अगर प्लानिंग से वो अगर भेजना चाहिए, उसका मैटर है, फिर वो व्यवस्था करके, क्योंकि एक बार पार्षद बन गए ना उसके बाद अगर वो भेजेगा तो माया से बचे ही रहो, लेकिन अपनी रिस्क पे नीचे आना बहुत रिस्क है। बाकी भगवान की व्यवस्था से अगर वो हमारे शरीर से कोई कार्य करवाना चाहेगा तो हम सदैव तैयार हैं, उनकी व्यवस्था से आएंगे, अपनी व्यवस्था से मत आना। कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं, क्या भले मुझे हर जन्म में मिलता रहे, लेकिन बस मुझे भक्ति। अरे बाबा तुम ऐसा मत बोलो, ये महाप्रभु बोले। श्री राधे बोले, न धनम न जन्म न समुद्रम, ये महाप्रभु। ये हम जैसे लोग तो अपने घर जाएं, किराए के मकान में यहाँ रह रहे हैं और बहुत थक भी गए हैं, बहुत थक भी गए हैं। अब जाके अपने घर जाके क्या करें? विश्राम, आराम करें। श्री राधे बोले, और जहाँ वहाँ पहुँच के कहेंगे ठाकुर जी बहुत थक गए हैं। अरे मैं तो कब से तेरा वेट कर रहा था, प्रभु बहुत थक गए, 84 के चक्कर ने बहुत थका दिया। श्री राधे बोले, थका दिया। इसलिए बहुत गंभीरता से भक्ति में लगो, श्री कृष्ण को याद हृदय से करो, छोड़ो इन बच्चों को, क्रोध, आलस्य, राग, द्वेष, निंदा। कौन ये कह रहा है, कौन, छोड़ो इन चीज़ों को। इनके लिए थोड़ी आए थे अपन, इन वस्तुओं के लिए थोड़ी आए थे अपन। पहले अपने निकलने की तो सोचे कि मैं निकल जाऊं, बाद में देखा जाएगा। ये तो चलते रहेंगे, कोई मेरे लिए ये बोल रहा है, कोई ऐसा मेरे साथ कर रहा है, कोई ऐसा जी रहा। अरे जाने दो ना, तुम्हें निकलना है, तुम देखो तुम कहाँ से निकल पाते हो, तुम निकलने की सोचो। श्री राधे बोले, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर, क्यों लोगों में पड़े ही क्यों हो तुम व्यक्तियों में पड़े ही क्यों हो? तुम्हें तो गोविंद में पढ़ना चाहिए, उनके चरणों में पढ़ो। तुम्हें भजन करने से फुर्सत कहाँ मिल रही है? तुम्हें सेवा से फुर्सत क्यों मिल रही है? हमने भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं पढ़ा कि वो 24 घंटे निरंतर भगवत सेवा तलीन रहता है? तुम्हें फुर्सत कहाँ मिल रही है इन चीज़ों के लिए? और मिल रही है तो फिर हद है। इसका मतलब है तुम अभी तक सीरियस नहीं हुए हो। श्री राधे बोले, ये बोल रहा है, ये कह रहा है, ये ऐसा ऐसा, जिसको जो करना है क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या। मैं कल ही सुबह सत्संग में कह रही थी, हमें लगता है हम ही बहुत कुछ सहन कर रहे हैं,
हमें लगता है हम ही बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपको भी कोई सहन कर रहा है। जैसे आपको लगता है ना कि मैं बहुत सहन कर रही हूँ इनका, ऐसे उनके नजरिए से देखो, क्या वो भी कहीं ना कहीं हमको सहन कर रहे हैं। श्री राधे बोलिए। हर एक व्यक्ति यहाँ एक दूसरे को सहन ही कर रहा है बाबा। कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हो किसी को सहन करते, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हो। श्री राधे बोलिए। इसलिए इन चीज़ों से निकलो, अभी बहुत हो गया। इन बातों से निकलो, अभी बहुत हो गया। श्री राधे बोलिए। राग द्वेष ही संसार में आने का कारण है, क्योंकि इनके विषयों का निरंतर चिंतन रहता है, इसीलिए वे हर समय सामने खड़े रहते हैं। राग द्वेष सामने खड़े रहते हैं क्योंकि आप इनके विषयों का क्या कर रहे हो? चिंतन। जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त होता है उसमें राग द्वेष नहीं रह सकता। श्री राधे बोले। ये एक पूर्ण भक्त की, पूर्ण ज्ञानी की पहचान है। उसके अंदर से ये चीज़ निकल जाएगी, ये चीज़ निकल जाएगी। आप पूर्ण भक्ति में आए हो, इसका संकेत ये कि आपका इस जगत में किसी व्यक्ति से राग द्वेष न रह जाए, न रह जाए, न कोई अपना न कोई पराया, न किसी की निंदा में आना है, न किसी की स्तुति में आना है। श्री राधे बोले। स्तुति करने योग्य मेरा हरि है, बस उसके गुणगान करो। इस जगत में संतों के गुणगान करो, भक्तों के गुणगान करो, भगवान के। देखो भगवान भी क्या करते रहते हैं? स्तुति करते रहते हैं। किसकी? अपने भक्तों की। जैसे भक्त भगवान की स्तुति करता रहता है, गुणगान करता है, ऐसे भगवान भी एक काम में व्यस्त रहते हैं, अपने भक्तों के गुणगान करते रहते हैं। तो स्तुति करने योग्य मात्र भक्त और भगवान है। श्री राधे। इसीलिए कह रही हूँ, अच्छी बात है किसी के गुणों का बखान, लेकिन निंदा तो कतई मत ही करो। ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से भी राग द्वेष चला जाता है। लो, यानी जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, ऐसे महापुरुषों का चिंतन करने से भी, उनके लिए सोचने से भी आपके अंदर से राग द्वेष निकल जाएगा। लो, श्री राधे बोलिए। धन्य है, धन्य। भगवान को तो नहीं देखा, उन महापुरुषों को देख देख के ही अपने अंदर से इन कचरे को निकाल दो। श्री राधे बोलिए। इसके सिवा किसी की निंदा स्तुति न करने की प्रतिज्ञा करने से भी इन दोषों से निवृत्ति मिल जाती है। कम से कम ये संकल्प करो कि आज से मैं किसी की भी निंदा, किसी की भी स्तुति में नहीं आऊँ। मुझे किसी की भी निंदा न करनी है, ना सुननी है। यहाँ क्या? प्रतिज्ञा। यानी अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अपने आप से संकल्प करो कि मुझे किसी की, भले आप किसी के दोष देख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, भले ही देख रहे हैं, लेकिन करनी नहीं है। अंदर चल रही है, खिचड़ी पक रही है, लेकिन आपको मुंह से करनी नहीं है, बोलनी नहीं है। ये प्रतिज्ञा कि मुझे करनी नहीं है। मुझे बोलना है तो अच्छा ही बोलना है किसी के लिए, बुरा तो मुझे किसी के लिए बोलना ही नहीं है। श्री राधे बोलिए। राग द्वेष न रहने से चित्त इतना हल्का हो जाता है और उसमें सतोगुण की प्रधानता आ जाती है। श्री राधे बोलिए। सतोगुण की प्रधानता आ जाती है। तो यहाँ आज हमने राग द्वेष की निवृत्ति का, उसकी उत्पत्ति का कारण आज जाना कि पैदा कैसे होते हैं, इसका जन्म कैसे होता है और इसकी निवृत्ति कैसे, पैदा कैसे हो रहा है। सुना ना? हाँ, किसी में दोष ही दोष दिखे तो द्वेष हो रहा है, इसकी जन्म है। यानी किसी में निंदा स्तुति, आप ये गुण दोष देख रहे हैं तो इसके जन्म ऐसे हो रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था गोपियों का और कंस का। श्री राधे बोलिए। और इसकी निवृत्ति का उपाय बताया कि इस चीज़ से, तीन यहाँ बताए। एक तो इस चीज़ से अपने आप को दूर रखो, दूसरा ऐसे महापुरुषों का ध्यान जिनके ऑलरेडी राग द्वेष नहीं है, तो हमारे अंदर से भी वो चीज़। तीसरा संकल्पबद्ध हो जाओ कि मुझे किसी की भी निंदा नहीं करनी। इसी चर्चा को लेते हुए कल चलेंगे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो।
नहीं, शाम के लिए चावल पे जप होगा शाम को।